हाँ जी, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। राजस्थान में एसओजी का एक बड़ा खुलासा आपके सामने देखने को मिला है, जो ओमार से रिलेटेड है। राजस्थान में जो युवा तैयारी कर रहे हैं, उनको तैयारी करना अब क्या होगा, छोड़ना होगा गवर्नमेंट जॉब की। क्योंकि जो लोग हैं वो बिना गवर्नमेंट जॉब दिए ही क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं पेपर। जनता, जो कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, जितने भी लोग हैं, उनको पैसे ठूस ठूस के क्या दे रहे हैं, नौकरियों पे नौकरी दे रहे हैं। राजस्थान में 2018 में ऐसी भर्तियां हुई थी आपकी, जिनमें एक नंबर पे जो भर्ती थी वो थी आपके महिला सुपरवाइजर की। महिला सुपरवाइजर की भर्ती हुई 2018 में, और आपके लैब असिस्टेंट प्रयोगशाला की भर्ती हुई थी 2018 में। उसके बाद में कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती हुई भाई साहब। उसमें क्या सामने आया, फर्जीवाड़ा। अब युवा ऐसे लगता है कि तैयारी करना उसको छोड़ देना चाहिए और अपना जो धंधा है उसमें ध्यान देना चाहिए। कोई भी धंधा मान लो, क्योंकि यहाँ इतने करप्ट लोग बैठे, इतने करप्ट लोग बैठे हैं कि जो युवा है उसके भविष्य से भी क्या कर रहे हैं, लोग खिलवाड़ करते जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे जो राजस्थान जो कर्मचारी चयन बोर्ड है, उसमें एसओजी जो है उसको लेकर आपके बड़ा फैसला आया है, जिसमें 5 व्यक्तियों को क्या किया गया है, अभी तक गिरफ्तार किया गया है। जो ये भर्तियां हुई थी इनमें बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ था भाई साहब। और मैं बताऊंगा आपको, वो 38 के 38 रोल नंबर दिखाऊंगा। किसी व्यक्ति के अगर -6 अंक आ रहे हैं, उसके आपके 200 अंक बढ़ा के उसको क्या कर दिया, सेलेक्ट कर दिया उस भर्ती में। तो राजस्थान जो कर्मचारी चयन बोर्ड की तकनीकी प्रयोगशाला थे, 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद में देखो आपको क्या ध्यान रखना है, ठीक है। ये परीक्षाएं, जो भर्ती परीक्षाएं हुई थी, ये 2018 में हुई थी। कब हुई थी, 2018 में हुई थी। और इस स्तर पर फर्जीवाड़ा और परीक्षा गंभीर बड़ी कठोर कार्रवाई। और इन तीनों भर्ती परीक्षाओं में 3212, कितने भाई साहब टोटल पत्ते, 3212 पत्ते, और 9,40,038 अभ्यर्थियों ने क्या भरे, फॉर्म भरे। जिनमें जो 38 संख्या दिख रही है ऊपर वाली, इन 38 व्यक्तियों को क्या दी गई, सरकारी नौकरी दी गई बिना योग्यता के तहत। किसके तहत, बिना योग्यता के तहत 2019 में सरकारी नौकरी दी गई। जो व्यक्ति आपके घोटाले के प्रमुख थे, क्या थे भाई साहब, जो व्यक्ति आपके घोटाला करने में एक नंबर थे, वो थे आपके कौन, संजय माथुर। कौन थे भाई साहब, संजय माथुर थे। और संजय माथुर ने अपने जेब में इतने पैसे भरे, इतने पैसे भरे, इतने पैसे भरे कि देश के युवाओं के बच्चों के साथ खिलवाड़ कर दिया। संजय जी का एक ही स्लोगन रहा कि कानून न कायदा ठोके जिसका फायदा, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। बस इसी स्लोगन के तहत आपके कौन, जो संजय जी हैं, वो देश के युवाओं के साथ क्या कर रहे हैं भाई साहब, खिलवाड़ किया। इन्हें कम से कम नहीं तो फांसी की सजा तो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इस पे एक कमेटी बैठानी चाहिए और फांसी की सजा होनी चाहिए, कि आगे भविष्य में ऐसा खिलवाड़ ना हो। अब मैं आपको वो लिस्ट दिखाऊंगा, फिर उसके बाद उन व्यक्तियों की जो आपके वो चर्चित चेहरे रहे उनके बारे में भी आपको अवगत कराऊंगा। देखो अब जो लिस्ट आएगी आपकी, कि किस व्यक्ति के कितने नंबर बढ़ाए गए। ये 38 रोल नंबर है। कितने रोल नंबर है, 38 रोल नंबर है। अभ्यर्थी नाम आच्छादित, अभी इनके नाम आपके सामने हैं पूरे। इनके अंक जो प्राप्त हुए थे जब स्कैनिंग हुई थी ओमार से, तो 35 अंक प्राप्त किए थे इन्होंने। और इतने पैसे दिए, कितने बताऊं आपको, कितने पैसे दिए। और इनके जो अंक है 191 बन गए। भाई साहब जो दिन रात अपने आप को रगड़ता है, उसके भी कितने नहीं आते, 191 नहीं आते, और इनके तो क्या सीधे आ रहे हैं। फिर 68 नंबर प्राप्त किए एक अभ्यर्थी ने, और 160.50% अंक प्राप्त करके आपके सिलेक्ट हो गया। उसके बाद में 56, 208, 63, 208,
11 नंबर और 162 अंक प्राप्त कर लिए। बोलो अब क्या करे युवा, दो मात्र कितने अंक, 2 अंक बढ़ाए कितने, 204, कितने 204, 2.58, 190, 43, 160, 105, 157। अब युवा करेगा क्या? अब देखो आगे और दिखाता हूं आपको माइनस में, और देखो ये देखो माइनस में 6 दिखा रहे हैं आपको, क्या माइनस में क्या दिखा रहे हैं, 6 दिखा रहे हैं, माइनस में अंक हैं। और इसके कितने बने, 259 बने, कितने बने 259। जो बंदा माइनस में अंक ला रहा है उसको भी आपके जो प्लस में अंक मिल रहे हैं, कितने 259 अंक बन रहे हैं। और ये जो बंदा है ये टॉप कर रहा है आपके। और जो दिन रात मेहनत करते हैं स्टूडेंट्स, जो अपने आप को रगड़ते हैं, अपने आप को कूड़ा करते हैं, उनका उनको कोई ख्याल ही नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको वो चर्चित चेहरे दिखाता हूं जो 5 व्यक्ति अभी तक गिरफ्तार हुए थे, उनका चेहरा दिखाता हूं आपको। देखो अब देखो गिरफ्तार अभियुक्त, पहले तो इनके बारे में देखो। एक नाम था आपके सादान खान, क्या नाम आता है, एक आता है विनोद कुमार गौड़, श्रीमती पूनम माथुर, संजय माथुर, तत्कालिक उप निदेशक। यही है सबसे जो करवाने वाले हैं ना, यही। एक आते हैं आपके प्रवीण गंगवाल, जो प्रोग्रामर है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के। अब ऐसे ऐसे लोगों को आपके कर्मचारी चयन बोर्ड में बैठा दिया गया है, जो देश के युवाओं के साथ क्या कर रहे हैं भाई साहब, खिलवाड़ कर रहे हैं। जो युवा अपने आप को 2 साल रगड़ता है, अपने परिवार को अच्छे करने के लिए सपने देखता है, उनको सपने देखने का भी अधिकार नहीं रहा। जो कर्मचारी चयन बोर्ड है, इसने अब सपने भी नहीं देख सकता है। जो गरीब बच्चा होता है वो तो सपने देखना ही खराब है उसके लिए। तो अब मैं आपको वो चेहरे दिखाता हूं जो चेहरे थे ना, देखो ये देखो आप, सादान खान, कौन है ये, सादान खान है। और ये है विनोद कुमार गौड़। भाई साहब डेढ़ हो रखे हैं, डेढ़। और क्या करते हैं, नौकरी की मांग करते हैं। मेहनत करके तो कुछ हासिल कर नहीं सकते, और पैसे देके क्या करते हैं, अब इनको दो फांसी। सादान खान और विनोद कुमार गौड़। उसके बाद में आपके आते हैं पूनम माथुर। कौन आते हैं, पूनम माथुर। देखो ये कर्मचारी चयन बोर्ड के सदस्य हैं ये। उसके बाद में आते हैं आपके संजय माथुर। देखो कितनी सी भोली शक्ल लग रही है इनकी, ये देखो ऐसा लगता है इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। तो मूल जड़ है ना वो संजय माथुर ही है। एक व्यक्ति और है जिन्हें आपके गिरफ्तार किया गया अभी अभी, प्रवीण गंगवाल। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं प्रवीण गंगवाल, काश इतने अच्छे इनके कारनामे भी होते। हमें पढ़ने का मौका ही नहीं दिया जा रहा। अभी 53,749 पदों पे जो चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी आई थी, ऐसा लगता है, ऐसा लगता नहीं है उसमें भी क्या हुआ भाई साहब, घोटाला हुआ है। जो लोग एग्जाम में बैठे ही नहीं उनका भी क्या, आपके कर्मचारी चयन बोर्ड ने क्या निकाल दिया, रिजल्ट निकाल दिया। तो एसओजी जो है आपके, उसको लेकर ये मामला सामने आया था। आपको आवाज उठानी चाहिए इसके बारे में। बड़ा गंभीर मुद्दा है भाई साहब ये।